justice. We want justice. We want justice. Justice for everyone. Justice for everyone. Justice for everyone. Justice for everyone. We want justice. देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो. देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो. We want justice. We want justice. We want justice. सरकार भी है, बंगाल में दूसरी सरकार है. ये आते हैं, ये हमें उल्लू बनाते हैं और चले जाते हैं. हमें आश्वासन देते हैं, हमारी रैली में फोटोज खिंचवाते हैं, कैंडल जलवाते हैं और फिर चले जाते हैं. और कल रात से ही मैं फिर से 2 रेप केसेस और वो भी अलग अलग स्टेट में हुए हैं. वहाँ पर भी अलग अलग सरकार है. और ऐसी कोई सरकार, ऐसी कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो पहले वहाँ नहीं थी और या फिर अब है. तो ये सरकारों का मामला नहीं है. आप अपनी हमारे जिस्म के ऊपर आप लोग अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेलना बंद कर दें. ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जब आप इनको वोट देने जाते हैं, चाहे कोई कौन भी यहाँ पर है, पहली बात तो अगर आपको लगता है कि कोई आंटी, कोई दीदी वो अगर पॉलिटिक्स में चली गई है, तो पहली बात वो है कि वो पॉलिटिक्स में जाके वो पॉलिटिक्स वाली ही बन चुकी है. वो आपकी या मेरी दीदी नहीं रही. तो आप पढ़ा करें, आप मैनिफेस्टो पढ़ा करें और फिर आप यहाँ पर आके बहकाइए मत लोगों को. और आप बहकिए मत. ये आते हैं, जाते हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर इस देश की बेटियों का वही असर था, है. और मुझे शर्म आती है कहने में कि मुझे ऐसा लग रहा है वही असर रहेगा. लड़कियों की टांगे फाड़ी जा रही है, लड़कियों को चीरा जा रहा है, लड़कियों की ब्रेस्ट काटी जा रही है और इन्हें यहाँ राजनीति करनी है. इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें अपने आप पे थूकना चाहिए. ये यहाँ पर आके फोटो खिंचाना चाहते हैं और ये हम जैसी लड़कियों को रहने के चुप कराना चाहते हैं. अरे नहीं है हम आपकी बहन. किसने कहा हम आपकी बहन है? हम नहीं है आपकी बहन और ना ही हमें आपकी बहन बनना है. मेरे भाई ऐसे नहीं है, ना ही कभी मेरा भाई ऐसे करेगा. न मेरा भाई किसी लड़की को गलत तरीके से देखेगा, न छुएगा, न उसके साथ कुछ गलत करने का सोचेगा. ऐसे नहीं चाहिए मुझे भाई. मुझे ऐसा लगता है कि वही जमाना ठीक था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि एटलीस्ट हमें पेट में ही मार दिया जाता था. हमारी माँ को सिर्फ एक बार का दुख होता था. अब हमारी माँ हमें जिंदा लाश बने देखती है, जिंदा लाश बने देखती है हमारी माँ. कितनों की माँ अपनी बेटियों को खुद अपने कलेजे में हाथ रख के बोलती है कि बेटा चुप हो जा, कोई कुछ नहीं करेगा तेरे लिए, कोई कुछ नहीं करेगा तेरे लिए. मुझे आज पता है मैं यहाँ आई हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी माँ डर रही होगी कि कहीं अगली बार इसको ना उठवा ले, क्योंकि इसका मुंह बहुत चलता है. तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब लड़कियां बोलती है और तुम लड़कियों के राइट्स के लड़ोगे. शर्म करो, शर्म करो थोड़ी. तुमने लड़कियों को पढ़ाने की बात करी, मेरी बहन डॉक्टर बन गई, उसकी टांगे तुमने फाड़ दी यार. तुमने उसकी बढ़िया. आपका? सर मेरा नाम रिंशा है. क्या कहेंगे आज आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, देश तो हमारा बहुत पहले ही आजाद हो गया था, लेकिन देश की बेटी अभी तक आजाद नहीं हुई है. जैसे कि दिन पे दिन देख रहे हैं बलात्कार रोज पे रोज हो रहे हैं. दिन में न जाने कितने बलात्कार और महीने में न जाने कितनी लड़कियां इस चीज का शिकार बन रही है. और स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की. एक नई खबर आ जाती है बलात्कारों की. तो मेरा यही कहना है कि जब भी देश की लड़की बेटी आजाद होनी चाहिए, वो बिना दुपट्टे के घर से बाहर निकल सके, बिना डर के वो रात में बाहर निकल सके, वो जींस टॉप पहन सके, उसके ऊपर किसी चीज का कोई ब्लेम ना हो कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, बिना दुपट्टे के थी या रात में निकली थी. जैसे लड़के निकल जाते हैं आधी बेरात, कभी भी कहीं भी दोस्तों में फिर लेते हैं, रात भर घूम लेते हैं, ऐसी ही लड़कियों को आजादी भी मिलनी चाहिए. उसे ये नहीं हो कि वो घर से बाहर निकले तो उसकी आंखों में डर होना चाहिए कि वो अकेली है या उसने छोटे कपड़े पहने हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो लड़की को झेलनी पड़ रही है. मैं खुद भी इस एज में हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मुझे भी सोचना पड़ता है कि रात हो रही है, अगर कहीं जाने का मन है तो जा नहीं पाते. इसी चक्कर में एक लड़की जो एक डॉक्टर थी, वो एक नाइट ड्यूटी करके आ रही थी, उसके साथ ये काम हुआ है. थैंक यू. We want justice. We want
इंसाफ चाहिए। हमारी बच्चियाँ पढ़ने भी जाती हैं, स्कूल भी जाती हैं। ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता। मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, बहुत पीछे है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज किस पे भरोसा करे, कौन से सरकार पे भरोसा करे, किस प्रशासन पे भरोसा करके अपनी बच्चियों को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। मैम, आप कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाती भी हैं, ठीक है, उसमें आप बच्चों को जो सिखाते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे जो उन बच्चों के लिए जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं? चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अभी 15 अगस्त सेलिब्रेट हुआ है, 15 अगस्त बनाया गया है। मैंने जितनी भी बच्चियों से पूछा था, बेटा आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, सभी बच्चियों ने कहा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो स्कूल इसमें देश में, मतलब ये देखिए कितना भेड़ियापन इन लोगों ने दिखाया है। एक डॉक्टर के साथ, एक भगवान का रूप मानने वाली डॉक्टर के साथ इन लोगों ने इतना गलत किया है। ये बताएं बच्चियाँ क्या कह रही हैं, बच्चियाँ क्या कह रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ आप लोग शस्त्र चलाना भी सिखाएं। झांसी की रानी हमें घर से बनाना पड़ेगा, झांसी की रानी बनना पड़ेगा, तलवारें चलानी पड़ेंगी, बंदूकें चलानी पड़ेंगी, झांसी की रानी बनना पड़ेगा। हमें झांसी की रानी हर एक घर में लानी पड़ेगी, अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाना पड़ेगा। तभी ये जो समाज, जो भेड़ियों का समाज आ रहा है, जो भेड़ियापन ये पुरुष दिखाते हैं, बच्ची अकेली देखी तो ये कर दिया, बच्ची अकेली कर दी तो बलात्कार कर दिया, वहाँ उसको पता चलेगा। मैं ये सभी महिलाओं से, सभी बच्चियों से कहती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ शस्त्र चलाना भी सीखे, बंदूकें चलाना भी सीखे, तलवारें चलाना भी सीखे, रखें अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए। कहीं किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कौन भेड़िया कहाँ तुम्हें छुप कर देख रहा है और कब तुम्हारा शिकार कर दे। मैं ये कहना चाहती हूँ। आजाद कॉलोनी में मैं रहती हूँ। मेरे पास एक छोटी सी बेटी है 4 साल की। जब आज देश में बेटियां आजाद नहीं हो रही हैं, देश तो आजाद हो चुका, बेटियां आजाद नहीं है, तो कल को मेरी बेटी आज 4 साल की है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो हम सुरक्षित है ही नहीं। अब ये सरकार बहरी गूंगी बनी बैठी हुई है, कब तक चलेगा इसे? कब तक हम इस तरीके से जिंदगी को परेशानियों से झेलते रहेंगे? चलो अगर महंगाई की मार को झेला है तो, लेकिन ये तो बिल्कुल हद हो चुकी है, अब हमसे झेला नहीं जा रहा है। या तो सरकार उन भेड़ियों को हमारे हवाले कर दे, या फिर उनका इस तरीके से ऐसी सजा दे, उन्हें दर्दनाक सजा दे, तो दूसरे इंसान को भी ये पता होना चाहिए कि इसके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी कल को ऐसा ही होगा। अब ये लगाइए बम्बई में छेड़छाड़ी, कितनी साल की बच्ची थी वो, कितनी थी वो, 4 साल की नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल सुरक्षित नहीं रहे, हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं रहे, घर सुरक्षित नहीं रहे, बाजार सुरक्षित नहीं रहे, कहाँ जाए महिलाएं? सर्विस नहीं कर सकती, पढ़ा लिखा कर क्या फायदा? अब इसको एक वो बनाना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाने से क्या फायदा? फिर भी हम अपने बच्चों को घर में कैद करना शुरू कर देंगे, फिर जाहिल हो जाएगा देश, पढ़ा लिखा कहाँ हो जाएगा? बताइए, 4 साल की बच्ची है मेरी गोद में, मैं इसके लिए अब स्कूल से नाम कटाकर इसे घर में बिठा लूँ? क्योंकि मैं आगे भेजूंगी तो मेरे लिए भी वही दिक्कत है जो आज मोमिता की मम्मी पापा के साथ हुई है। तो आपका कहना है कि देहरादून में बच्चियां सेफ नहीं है? नहीं है, देहरादून में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, पूरे देश में बच्चा सेफ नहीं है। धर्म कोई सा भी हो, महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, कोलकाता में देख लीजिए आप, रुद्रपुर में देख लीजिए आप, कहीं सेफ नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? एसी में बैठने के लिए आई है क्या सरकार? और आपस में जनता को लड़ाने के लिए आई है क्या सरकार? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सरकार कोई सी भी बने, हमें हमारे हित के लिए सुरक्षा चाहिए, हर हाल में हमें सुरक्षा चाहिए, चाहे सरकार कोई सी भी आए। बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है। मोमिता के साथ क्या हुआ है? आज मोमिता को इंसाफ दिलाने के लिए मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी हुई है। आईएसबीटी में जो भी बच्चे के साथ हुआ है, हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन कितना गलत 5 लोगों ने, कितने बड़ी बड़ी उम्र के लोगों ने कितना गलत किया है उस बच्चे के साथ। 57 साल का, 57 साल का भी था उसमें। बताइए, 57 साल का, जिसके पोते पोती होंगे, उसको शर्म नहीं आई ये सब काम करते हुए? अगर मानसिकता नहीं है बच्चे के अंदर, तो क्या उसको बलात्कार का शिकार बना दिया जाएगा? अगर दिमाग से कमजोर है, किसी का भी बच्चा हो सकता है, मेरा भी बच्चा हो सकता है, क्या उसका बलात्कार कर दिया जाएगा उस बच्ची का? अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि आईएसबीटी के अंदर एक ड्राइवर थे, एक कंडक्टर थे, एक कैशियर थे जो कैश कलेक्ट करते हैं पूरे दिन का, सभी सरकारी अफसर थे, सरकारी मुलाजिम थे। जब सरकारी मुलाजिमों ने ऐसा काम किया है, तो आप जो गली में घूमने वाले शराबी लफंडर, उन्हें क्या कहेंगी? देखिए, पढ़े लिखे लोग ही सरकार के डिफेंस में काम करते हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ। बिना पढ़े लिखा लोग कोई सरकार के डिफेंस में काम नहीं कर सकता है। और सरकारी जो अधिकतर सरकारी जो लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हम तो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, तो अपनी मनमानी चलाए। अगर एक नशे का इंसान है जो नशे में है, उसने लत लगाई है, नशा कर रहा है, उसे तो बोल देंगे कि अनपढ़ गवार है, जाहिल है, भेड़िया है। अब इन्हें क्या बोलेंगे?
आप बताएं मुझे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। ये जो पढ़े लिखे इंसान, गवर्नमेंट में डिफेंस में काम करने वाले इंसान, किसी की बच्ची की मानसिकता कम होने के कारण उसे लाते हैं और बारी बारी उसके साथ बलात्कार करते हैं, ये बताएं। ऐसे जो कार्य करते हैं उनके लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए सजा क्या होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर पढ़ा लिखा इंसान, गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाला इंसान ये बलात्कार करेगा, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसे सारी फैसिलिटी ले लेनी चाहिए, उसको ऐसी सजा मिले कि दूसरा बंदा ये कदम ना उठाए। गोली मार देनी चाहिए या फांसी लगा देनी चाहिए? गोली सजा नहीं है, बलात्कारियों को तो लिंक काट देना चाहिए, जो आगे को दूसरों को भी इबरत हासिल हो और वो भी आगे को डरे कि हाँ ये नियम होना चाहिए देश के अंदर। मतलब आपका कहना है कि मारना नहीं चाहिए, जिंदा छोड़ दे, जिंदा छोड़ो और उनका लिंक काट दो ताकि सारी उम्र पछताए और दूसरों को भी सबक हासिल हो कि हमें क्या सजा मिली है। नियम होना चाहिए इस देश में। आगे 10 आदमियों को बताए, आगे को बताए कि ये बलात्कार कभी मत करना, ये बलात्कारियों के लिए सजा है। आपने देखा है सभी के मन में फांसी दे दो, गोली मार दो, ये तो बहुत छोटी सी सजा है उनके लिए। गुस्सा है सभी के मन में। उन्हें जिंदगी मौत जब मांगे वो ऐसी सजा मिलनी चाहिए